नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, जिसे कहते हैं रेखिक आश्रित और रेखिक स्वतंत्र। रेखिक आश्रित डिपेंडेंट को आश्रित कहते हैं, मतलब निर्भर करने वाला। रेखिक आश्रित और रेखिक स्वतंत्र, ये क्या है, किन्हें कहते हैं, कैसे पता चलता है कि रेखिक आश्रित है या स्वतंत्र है, इसके बारे में ये टॉपिक है। ठीक है, प्रश्नावली का सवाल नहीं कर रहा हूँ, पहले इसकी जो थ्योरी है वो समझाना चाहता हूँ कि एल डी और एल आई किसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे एल डी और इसे एल आई कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ सदिश है, एग्जाम्पल के लिए मैं 3 सदिश लूंगा। मान लीजिए 3 सदिश है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि क्या ये 3 सदिश एक दूसरे पे निर्भर करते हैं या नहीं करते, निर्भरता है या नहीं है, डिपेंडेंसी आपस में है या नहीं है। निर्भरता का मतलब क्या है? निर्भरता का मतलब है कि क्या ये जितने भी सदिश है उनमें से कोई भी सदिश बाकी सदिशों की सहायता से एलसी के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। मतलब कि क्या आपका कोई भी सदिश, सपोज कीजिए अल्फा थ्री को लीजिए, क्या अल्फा 3 को हम अल्फा 1 और अल्फा 2 की सहायता से एलसी के रूप में लिख सकते हैं? अब इसका जवाब पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। अल्फा 1 अल्फा 2 की सहायता से हमने अल्फा 3 को लिखने की कोशिश की और अगर हम सफल हो गए तो जवाब हाँ या ना में आएगा। अगर जवाब हाँ है, अगर सफल हो गए, तो इसका मतलब है अल्फा 1 अल्फा 2 की सहायता से अल्फा 3 को बनाया जा सकता है, या यूं कहूं अल्फा 3 डिपेंड करता है अल्फा 1 अल्फा 2। तो यहाँ हो जाएगा कि ये जो सदिश है ये एलडी है, इनमें आपस में निर्भरताएं हैं, ये एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। और अगर जवाब आता है नहीं है तो इसका मतलब ये है एल आई, एल डी एल आई। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपका कोई भी एक सदिश बाकी सदिशों पे निर्भर करता है, निर्भर करने का मतलब क्या है, उसे बाकी सदिशों की एलसी के रूप में अगर उसे लिखा जा सकता है, उस सदिश को बाकी सदिशों की एलसी के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये जो सदिश, ये जो सारे सदिश हैं, ये आपस में निर्भरता को दर्शाते हैं, आश्रित है, एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, तो ये एलडी कहलाता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा एक सदिश बाकी सदिशों पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका मतलब एल आई है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, कोई किसी पे निर्भर नहीं करता। तो अच्छा, आप कैसे पता चलेगा आपको कि निर्भरता है या नहीं है? तो वही कारण जो भी मैंने बताया आपको। आप कोई भी एक सदिश को बाकी सदिशों की सहायता से बना के देखेंगे, अगर बन जाता है तो एल डी है, नहीं बनता है तो एल आई। वैसे एल डी और एल आई चेक करने के हमारे पास कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, ये होता है। दूसरा तरीका भी देखिए, ये तो पहला तरीका है कि कोई भी एक सदिश को बाकी सदिशों से बना के देखिए, जवाब यस या नो में आ जाएगा, उसके आधार पर एल डी और एल आई हो जाएगा। दूसरा और तरीका देखिए, सेकंड ऑप्शन और देखिए। एक बार आप भूल जाइए कि कोई किसी पर निर्भर करता है या नहीं करता, आप सीधा अपने पहले सदिश को a1 से गुणा कीजिए, दूसरे सदिश को a2 से गुणा कीजिए, और तीसरे सदिश को a3 से गुणा कीजिए, चौथे सदिश को, पांचवें सदिश को, जितने भी सदिश है गुणा करते जाइए, बराबर में रखिए जीरो, बराबर में जीरो रखिए, बराबर में जीरो लिखिए, इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए और a1 a2 a3 जो भी है इसमें उन सब की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, पता कीजिए कि a1 कितना, a2 कितना, a3 कितना है। अब यहाँ पे दो जवाब आएंगे। अब जब आप a1 a2 a3 का मान निकालेंगे तो आंसर क्या, केवल हमारा आंसर केवल ये आंसर आ रहा है कि a1 भी जीरो, a2 भी जीरो, a3 भी जीरो। अगर हम जवाब, हमारा जवाब ये है a1 जीरो, a2 जीरो, a3 जीरो, केवल, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आ रहा, इकलौता आंसर आ रहा है, इकलौता आ रहा है, और जीरो 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 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो सदिश है ये एल आई है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, a1 a2 a3 तीनों ही जीरो आ रहे हैं, सारे के सारे a1 a2 a3 ये जो अदिश है, स्केलर है, इन स्केलर की वैल्यू अगर सबकी वैल्यू जीरो आते हैं, सिर्फ जीरो आते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि एल आई। लेकिन यदि यदि a1 a2 अशून्य हल भी आ रहे हैं, मतलब इनमें से कोई नॉन जीरो भी आ रहा है, सपोज कीजिए a1 5 आ रहा है, a2 जीरो आ रहा है, कोई बात नहीं, a3 जीरो आ रहा है, या जीरो नहीं भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सारे जीरो नहीं आ रहे हैं तो फिर एल डी। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर सारे जीरो आ गए तो एल आई है, और अगर सारे जीरो नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई मान भी आया होगा, तो फिर वो एल डी। क्योंकि सदिश, ये जो सदिश होते हैं बेटा दो ही प्रकार के होते हैं, या तो एल आई होते हैं या एल डी होते हैं। तो अगर एल आई नहीं है तो सीधा सीधा एल डी। आप तो a1 a2 a3 का मान निकाल के देखिए, अगर वो सिर्फ जीरो 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 आते हैं और जीरो नहीं आते हैं तो अपने आप ही एल डी हो जाएगी, वरना एल आई होगी। तो आप तो एल आई पे फोकस कीजिए,
आप तो A1 A2 A3 का मान निकालिए और देखिए क्या वो जीरो आ रहे हैं, केवल जीरो आ रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, केवल जीरो, जीरो के अलावा कुछ और नहीं, केवल जीरो आने चाहिए सारे के सारे जितने भी हैं, जितने भी ए हैं सबकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। अगर जीरो है तो एल आई है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने आप ही एल डी। तो यहाँ पे मैं देख देता हूँ अदरवाइज, अन्यथा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ जाइएगा कि एल आई नहीं बल्कि एल डी। तो ये तरीका हो गया। अभी आपको एक सारणी की सहायता से भी दिखाऊंगा कि सारणी की सहायता से कैसे हल कर सकते हैं। सारणिक भी आपकी मदद कर सकती है, सारणिक की सहायता भी यहाँ से ली जा सकती है। सारणिक भी आपकी मदद कर देती है ये बात पता करने में कि वेक्टर एल आई है या फिर एल डी। अभी मैं आपको सारणी की सहायता से भी दिखाऊंगा। तो सारणी कैसे मदद करती है कि आपका जो अल्फा वन वेक्टर है अल्फा टू वेक्टर से सारणिक में लिखिए। आप अपनी सारणिक लीजिए, सारणिक में आपका अल्फा वन वेक्टर, अल्फा टू वेक्टर, अल्फा थ्री वेक्टर, जितने भी वेक्टर है उसको आप लिखिए। लिखने के बाद सारणी का मान निकालिए। अब सारणी का मान दो ही मान होंगे, या तो जीरो आएगा या नहीं आएगा। नहीं आने का मतलब फिर चाहे कुछ भी आए, जवाब आपका सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, जीरो आया या नहीं आया। तो आपका जवाब है कि सर जीरो आया, सारणी का मान जीरो आया, इसका मतलब ये सदिश एल डी है। और अगर सारणी का मान जीरो नहीं आया, नहीं आया तो ये एल आई है। तो ये सारणिक भी मदद कर सकती है आपको एल आई और एल डी, क्योंकि सबसे आसान तरीका तो ये सारणिक वाला ही रहेगा। बाकी पढ़ने हमें ये तीनों ही है, एक ही क्वेश्चन को मैं तीनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। पढ़ना आपको सब कुछ चाहिए, फिर आपको जो पसंद आए वो तरीका आप यूज कर लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं मेरी तरफ से आपको तीनों तरीके बताऊंगा एक क्वेश्चन पे लगा के, और फिर आपको जो ठीक लगे जो अच्छा लगे उसको यूज कर लीजिएगा। तो हमारे पास तीन तरीके हैं। ये हमारा पहला तरीका हुआ, ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ कि किसी भी एक सदिश को बाकी सदिशों की सहायता से बना के देखिए, जब आप हाँ में या ना में आता है तो उसके हिसाब से एल आई और एल डी हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि आप भूल जाइए, किसी को मत बनाइए, सीधा सबको A1 A2 A3 से गुणा करके बराबर में जीरो ले लीजिए और A1 A2 3 का मान निकालिएगा। जीरो आता है तो एल आई, वरना नहीं। फिर तीसरा तरीका हमारे पास हुआ सारणिक वाला। आप कोई A1 A2 A3 मत निकालिए, जो सदिश है उनके सारणिक बनाइए और उनका मान निकालिए। अगर वो जीरो आता है तो एल डी, नहीं आता है तो एल। तो ये तीन तरीके हमारे पास हो गए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा दोहराना भी चाहूंगा यहाँ पे। एल डी का मतलब क्या हुआ, जब सदिश एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। निर्भर करने का मतलब है एक सदिश बाकी सदिशों से बन सकता हो, बाकी सदिश जो है उसको तैयार कर सकते हो, तो वो है डिपेंडेंट। और अगर ऐसा कोई भी सदिश बाकी सदिशों से नहीं बन सकता तो वो होता है एल डी। जब कोई सदिश किसी सदिशों से नहीं बन सकता हो तो मतलब स्वतंत्र है, उसे कोई नहीं बना सकता, है ना। तो ये एल डी और एल आई होते हैं। चलिए, अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली करेंगे तो उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।